Good morning, all. In this lecture, we will discuss a second type of systematic code, that is also known as symmetrical approach or systematic approach to find out the cyclic code, to generate the cyclic code. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉन सिस्टमेटिक कोड देखा था, है ना। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जब हमें साइक्लिक कोड जनरेट करना होता है, साइक्लिक कोड मतलब ऐसे कोड्स जिनमें अगर हम किसी बिट को शिफ्ट करें, अगर किसी बिट को रोटेट करें, सपोज देयर इज सम बिट, suppose I am taking a combination 101, है ना। मैं एक कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ 1010, है ना। साइक्लिक कोड में क्या होता है कि जो हमारी लास्ट बिट होती है उसको हम लोग मूव करा के फर्स्ट बिट में इसको मूव करते हैं। तो जब अगर मैं इसको फर्स्ट बिट में मूव करूंगा तो हमारा नया कोड क्या हो जाएगा, 0101। क्लियर बात सभी को, है ना। अगर ये वाला एक कोड है, इसकी लास्ट बिट को अगर हम लोग जो एलएसबी है, इसकी एलएसबी को जब हम मूव कराते हैं, इसकी एलएसबी को जब हम मूव कराते हैं एमएसबी की जगह, तब हमें ये नया कोड मिलता है ना। और अगर ये नया कोड भी हमारी कोड स्ट्रिंग का ही एक जेन्युइन कोड होगा, तब इस टाइप के कोड्स को हम लोग कहते हैं साइक्लिक कोड। समझ में आया, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि जैसे बेटा कि सपोज वी हैव थ्री डिफरेंट मैसेजेस, है ना। वी हैव थ्री डिफरेंट मैसेज बिट, मैं एक मैसेज, तीन डिफरेंट मैसेज बिट ले लिया, M0, M1 और M2, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तीन डिफरेंट बिट है। तो अकॉर्डिंगली हमें कितने डिफरेंट मैसेज बिट के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, अकॉर्डिंगली वी विल गेट 8 different combination of message bit। accordingly we will get 8 different combination of message bit। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 000 001 010 011 100 101 110 एंड द लास्ट वन इज 111, है ना। अगर हमारे पास तीन मैसेज बिट्स है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे 8 कॉम्बिनेशन होंगे। अगर हमें क्वेश्चन में डिजायर्ड है, अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है, अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया, ध्यान दीजिएगा सभी, अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक कोड जनरेट करना है, हमें एक साइक्लिक कोड जनरेट करना है 6,3, है ना। क्वेश्चन में डिजायर्ड है कि हमें एक साइक्लिक कोड जनरेट करना है 6,3। तो हम जानते हैं कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेट लिखा होता है, दिस वन इज द फॉर्मेट ऑफ ब्लॉक कोड, एंड हियर इन ब्लॉक कोड द फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट द कोड वर्ड बिट एंड द सेकंड बिट रिप्रेजेंट द मैसेज बिट। इसका मतलब हुआ कि हमारे मैसेज की तीन बिट्स हैं, जैसा यहाँ पे दिया गया है ना। मतलब हर एक मैसेज की तीन तीन बिट है, और जब हम कोड करेंगे तो उसके बाद जो हमारा कोड वर्ड जनरेट होगा उसमें 6 बिट होगी। क्लियर बात है, ठीक है। तो मतलब जो जनरेट होगा उसमें 6 बिट है, और जो मैसेज है उसमें 3 बिट है। इसका मतलब है कि तीन ही बिट एक्स्ट्रा ऐड होंगी, है ना। तो दैट मीन्स जो हमारी पैरिटी बिट होगी, या इसको हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी पैरिटी बिट होगी वो हमारी होगी स्मॉल एन माइनस स्मॉल के। दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, 6 - 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, Q इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 3। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब इस मैसेज के साथ में 3 बिट और हम ऐड कर देंगे, जब इस मैसेज के साथ में कोई भी 3 बिट ऐड होती है, बेटा ध्यान देना, जब इन मैसेज के साथ में कोई भी 3 बिट ऐड होती है, जैसे मैंने अपने मन से मैं कुछ एक कॉम्बिनेशन ले ले रहा हूँ, कुछ भी एक कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने ये ले लिया, ये हमारे ये हमारे 0 1 0 1 0 1 एंड 1 1 1। अब देखो, अब जब है ना मैंने इनमें 3 बिट ऐड की है, जब मैंने इनमें 3 बिट ऐड की है, तीन पैरिटी बिट ऐड की है ना, जो मैं यहाँ पे C0 C1 C2 इसको कोड बिट भी कहा जाता है, जब ऐड किया है, तो ओवरऑल जो डेटा है वो मेरा 6 बिट का हो गया, तो इसे हम कोड वर्ड कहेंगे। तो जब भी किसी भी कोड वर्ड के लास्ट बिट को हम लोग मूव करा के फर्स्ट बिट में लाते हैं ना, तो एक नया कोड वर्ड तैयार होगा। और जो नया कोड वर्ड आ रहा है, अगर वो भी इन सात
कोड वर्ड्स में से कोई एक कोड वर्ड है, अगर लास्ट बिट को चेंज कराने से, लास्ट बिट को सामने बिट में ट्रांसफॉर्म करने से, मूव कराने से, ट्रांजिट कराने से अगर जो हमें नया कोड मिल रहा है वो इन्हीं 7 में से कोई एक है, इन्हीं बचे हुए 7 कोड्स में से एक है, सो दिस टाइप ऑफ कोड इज नोन एज, एट द टाइम दिस टाइप ऑफ कोड इज नोन एज साइक्लिक कोड। इस टाइप से के कोड को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक कोड कहेंगे। ये आप सभी को ध्यान रखना है ना। तो साइक्लिक कोड जनरेट करने के दो मेथड होता है, एक होता है नॉन सिस्टमेटिक, एक होता है सिस्टमेटिक। अब नॉन सिस्टमेटिक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जो हमारा प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने नॉन सिस्टमेटिक किया था। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था नॉन सिस्टमेटिक कोड में, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन सिस्टमेटिक कोड में क्या होता है कि जो हमारी पैरिटी बिट्स होती है या जो हमारी कोड बिट्स होती है उनकी कोई प्री डिफाइंड पोजीशन नहीं होती कि हमें उन्हें मैसेज में कहाँ पे ऐड करना है तब हमें कोड वर्ड मिले। आप लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा, ऐसे समझिए इसे। सपोज बेटा ये है मेरा मैसेज, 3 बिट का मैसेज है ना। मैं अभी आपको जैसे बताया कि 3 बिट के मैसेज में मैंने 3 बिट और ऐड कर दी, तब मुझे 6 बिट का कोड मिला, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे एक पैरिटी बिट की या कोड बिट की पोजीशन है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे लास्ट में ही हमें जो लास्ट 3 बिट्स होंगी वही हमारी पैरिटी बिट की या कोड बिट की पोजीशन होगी। तो क्योंकि यहाँ पे पैरिटी बिट या कोड बिट की पोजीशन फिक्स्ड है, तो इस टाइप से जो हमारा कोड जनरेट होगा ना उसे हम कहेंगे सिस्टमेटिक कोड। ठीक है। तो आज की क्लास में हमें यही सिस्टमेटिक कोड कर पढ़ना है। ठीक है। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था नॉन सिस्टमेटिक कोड, उसमें जब हमें कोड वर्ड मिलता है ना, उसमें जैसे हमें कोड वर्ड मिलता है, जैसे मैं नॉन सिस्टमेटिक से मुझे ये वाला कोड वर्ड मिला, तो नॉन सिस्टमेटिक कोड वर्ड को देख के मैं ये आइडेंटिफाई, सीधे कोड वर्ड को देख के मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इसमें पैरिटी बिट या कोड बिट कौन सी होंगी, इनमें पैरिटी बिट कौन सी होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो पैरिटी बिट की पोजीशन फिक्स होती है सिस्टमेटिक में कि लास्ट 3 बिट्स ही हमारी पैरिटी बिट्स होंगी या लास्ट 4 बिट्स ही हमारी पैरिटी बिट होगी। लेकिन नॉन सिस्टमेटिक में पैरिटी बिट की पोजीशंस कहीं फिक्स नहीं होती, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस आप लोगों को आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हमें यही कोड पढ़ना है। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है सिस्टमैटिक अप्रोच, और इट इज आल्सो नोन एज सिमेट्रिकल अप्रोच, है ना। सिमेट्रिकल अप्रोच और सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड इज दैट टाइप ऑफ कोड इन विच द पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट्स आर फिक्स्ड, है ना। उससे पैरिटी बिट की पोजीशंस हमें फिक्स्ड मिलती है, पैरिटी बिट की पोजीशंस हमारी फिक्स्ड होती है। क्लियर बात है? आई थिंक सबकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आप सभी ने सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, जब तक आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोग उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ये वाले क्वेश्चंस में कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा कि जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आप प्रॉपर इसको घर में सॉल्व कर रहे हैं, तभी आपसे ये सब बनेगा। ठीक, ओके। चलिए आज की क्लास की देखते हैं हम लोग कि आज की क्लास में जो हमें सिमेट्रिकल कोड या सिमेट्रिकल कोड या सिस्टमेटिक अप्रोच कोड जनरेट करना है, सिमेट्रिकल साइक्लिक कोड जनरेट करना है ना, ये कोई अलग नहीं होता। ये साइक्लिक कोड जनरेट करने का ही एक तरीका है। साइक्लिक कोड जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक नॉन सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक। तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपसे साइक्लिक कोड नहीं पूछा जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि फाइंड आउट साइक्लिक कोड यूजिंग सिमेट्रिकल अप्रोच और फाइंड आउट साइक्लिक कोड यूजिंग नॉन सिमेट्रिकल अप्रोच। ये गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होता, अगर स्पेसिफिक नहीं मेंशन किया होगा कि आप लोगों को बाय यूजिंग सिमेट्रिकल अप्रोच फाइंड आउट करना है या नॉन सिमेट्रिकल अप्रोच फाइंड आउट करना है, देन यू कैन यूज एनी वे टू जनरेट द साइक्लिक कोड। आप अपने अकॉर्डिंग उस समय कुछ भी अप्रोच ले सकते हैं। ठीक, चलो। तो जब हमें सिस्टमैटिक अप्रोच से अपने साइक्लिक कोड को जनरेट करना होगा तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, है ना। जब हमें साइक्लिक कोड जनरेट करना होता है तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है। दीज आर स्टेप नंबर 1। अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई मैसेज पॉलिनोमियल विथ p रेज़ टू पावर q। फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई मैसेज पॉलिनोमियल विथ p रेज़ टू पावर q, with p रेज़ टू पावर q। here q is the parity bit, here q is the parity bit, and we can find out q, and we can find out q by using this mathematical relationship. According to it, the q equals to n minus k. Here n is the code word bit, है ना। is here n is the code word bit। कोड वर्ड मतलब क्या होता है बेटा? कोड वर्ड मतलब सबसे लास्ट में जो हमें मिलता है ना, सबसे लास्ट में जो हमें डिजायर्ड होता है कोड वर्ड, उसको हम लोग सबसे लास्ट में जो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है उसको हम लोग कोड वर्ड कहते हैं, है ना। सब मतलब हमें जो मैसेज ट्रांसमिट करना होता है उसे हम कोड वर्ड कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट कोड वर्ड बिट हो गई, कोड वर्ड बिट हो गई है।
और दिस कोडवर्ड बिट हो गई है, एंड दिस के इज द मैसेज बिट जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्यू फाइंड आउट करना है, देन क्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको पॉलिनोमियल बनाना है p रेज़ टू पावर q। क्लियर बात? देन मल्टीप्लाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई p रेज़ टू पावर q विथ, you have to multiply p raised to power q with the message polynomial. And how can you generate message polynomial? How can you generate message polynomial? ठीक है, सपोज आपके पास मैसेज गिवन है, सबके पास सपोज आपके पास मैसेज गिवन है 101, तो इसका मैसेज पॉलिनोमियल क्या होगा? सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए। इसका पावर है p रेज टू पावर 0, इसका पावर है p रेज टू पावर 1, इसका पावर है p रेज टू पावर 2। ठीक है, तो इसको जब हम पॉलिनोमियल के टर्म में लिखेंगे 101 को, तो हम क्या लिखेंगे? p रेज टू पावर 0 एक्सॉर p रेज टू पावर 1 एक्सॉर p raised to power 2, and we know that p raised to power equals to 1, p raised to power 0 equals to 1, so we can rewrite it as 1 XOR p square. Clear baat? So this one is the message, and this one is the message polynomial. This one is the message, and this one is the message polynomial. We can write it as mp. ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले कोई भी मैसेज होता है बेटा, सबसे पहले हमें उसे कन्वर्ट करना होता है पॉलिनोमियल में, और उसके बाद मैसेज पॉलिनोमियल जैसे मिलेगा, देन सेकंड स्टेप है हमें इस मैसेज पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करना है p रेज़ टू पावर q का, अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो जब हम लोग स्टेप नंबर 1 में जैसे हमें मिला, स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी। जैसे स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पे देखिएगा, स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिला कि p रेज़ टू पावर q को मल्टीप्लाई करना है मैसेज पॉलिनोमियल में। तो आप यहाँ पे देखेंगे p रेज़ टू पावर q हमने फाइंड आउट किया है 3 है, तो इसको सीधे सीधे हम इस मैसेज पॉलिनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? p रेज़ टू पावर q मल्टीप्लाई बाय 1, देन यू विल गेट p रेज़ टू पावर q, सॉरी p क्यूब, है ना, और p रेज़ टू पावर 3। when you multiply p cube with p, then you will get, यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है ना बेटा, वैसा ही हो रहा है। p मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब इक्वल्स टू, यू विल गेट p रेज़ टू पावर 4, देन p क्यूब मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब, दैट मींस बेस हमारा इक्वल है तो पावर ऐड हो जा रहे हैं, तो देन यू विल गेट p रेज़ टू पावर 6। क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार सभी चेक कर लीजिएगा क्या आप लोगों को समझ में आया स्टेप नंबर 1? ठीक है, स्टेप नंबर 1 में सभी को समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने मैसेज बिट को मैसेज पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया, देन वी हैव टू फाइंड आउट पैरिटी बिट एंड जनरेट p रेज़ टू पावर q सीक्वेंस एंड जनरेट p रेज़ टू पावर q, है ना। अगर p q इक्वल टू 3 हुआ तो मुझे p q मिल गया, मल्टीप्लाई p q विथ द मैसेज पॉलिनोमियल एंड जनरेट द डिजायर्ड मैसेज पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड मैसेज पॉलिनोमियल। मैसेज पॉलिनोमियल में p रेज़ टू पावर q मल्टीप्लाई किया और न्यू मैसेज पॉलिनोमियल को जनरेट किया। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है, जैसे ही आपको जैसे ही आपने मैसेज पॉलिनोमियल में जैसे ही मैसेज पॉलिनोमियल में आपने p रेज़ टू पावर q का मल्टीप्लाई किया और आपको नई पॉलिनोमियल मिल गया, तो आप इसे जनरेटर पॉलिनोमियल के साथ में डिवाइड करेंगे। आप इसे जनरेटर पॉलिनोमियल के साथ में डिवाइड करेंगे, आप इसे जनरेटर पॉलिनोमियल के साथ में डिवाइड करेंगे, है ना। क्योंकि जब भी कोई कोड वर्ड जनरेट करना होता है बेटा, तो डेफिनेटली सम एनकोडर विल बी प्रेजेंट देयर, है ना, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एनकोडर टू जनरेट अ जनरेटर मैट्रिक्स और टू जनरेट अ जनरेटर पॉलिनोमियल। कभी अगर हमें कोई कोड वर्ड जनरेट करना होगा तो किसी न किसी एनकोडर को हमारे प्रेजेंट रहना होगा ट्रांसमीटर में, और जो एनकोडर प्रेजेंट होता है बेटा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनरेटर मैट्रिक्स या जनरेटर पॉलिनोमियल जनरेट करना, है ना। तो ये जो हमारा
ये जो हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल है, ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि व्हाट इज द जनरेटर पॉलिनोमियल। तो जो भी जनरेटर पॉलिनोमियल होगा, उसको आपको अपने मैसेज पॉलिनोमियल, जो आपने न्यू मैसेज पॉलिनोमियल जनरेट किया है, आपको उसके साथ डिवाइड करना होगा, है ना। जब आप लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जब दो टर्म्स को हम लोग, दो पॉलिनोमियल्स को जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अब जो भी रिमाइंडर मिलेगा बेटा, उसको आप लोग पॉलिनोमियल्स के टर्म में लिखेंगे। जो भी रिमाइंडर मिलेगा, थर्ड स्टेप क्या है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, उसको आप लोगों को जो भी आपको मैसेज रिमाइंडर मिलेगा, उसको आपको पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो गया। अब जो भी पॉलिनोमियल बचेगा मिलेगा, उसको सीधे सीधे अपने कोड वर्ड के लास्ट में ऐड कर देना, अपने मैसेज के लास्ट में ऐड कर देना। जो भी आप लोगों को रिमाइंडर मिलेगा, उसको अपने मैसेज के लास्ट में ऐड कर देना है, एंड यू विल गेट द डिजायर्ड सिमेट्रिक कोड वर्ड, डिजायर्ड सिमेट्रिक cyclic code, ठीक है। So these are four steps, these are the steps that is responsible to generate symmetrical code word, symmetrical cyclic code, ठीक है। आई होप ये चारों स्टेप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक फर्स्ट मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फ्रेम करूंगा, आप लोगों को उसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये पूरा आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है। क्लियर बात सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो, तो जब भी हमें सिमेट्रिकल, जब भी हमें साइक्लिक कोड के क्वेश्चंस रहते हैं, साइक्लिक कोड के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं। द जनरेटर पॉलिनोमियल ऑफ 7,4 साइक्लिक कोड इज जीपी, है ना। इट मीन्स दैट जनरेटर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनकोडर टू जनरेट दिस टाइप ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल और जनरेटर मैट्रिक्स, है ना। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है कि जनरेटर पॉलिनोमियल कहाँ से आएगा। ये क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एनकोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जनरेट अ कोड, टू जनरेट अ कोड। ये हमेशा गिवन होता है ना, क्योंकि बिना जनरेटर पॉलिनोमियल, बिना जनरेटर मैट्रिक्स के हम लोग कोड वर्ड जनरेट ही नहीं कर सकते। क्लियर बात है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में जनरेटर पॉलिनोमियल गिवन होगा, और हमें क्वेश्चन में ब्लॉक कोड का फॉर्मेट गिवन होगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ ब्लॉक कोड, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू, है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट बिट है हमारी n, सेकंड बिट है हमारी k, देन वी नो दैट q इक्वल्स टू n माइनस k, देन यू विल गेट स्मॉल q इक्वल्स टू 3 हियर। It means that you need to multiply message polynomial with p raised power 3। समझ में आया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट, जैसे आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है कि जो भी मैसेज है वो आपका 4 बिट का है। तो 4 बिट से टोटल हमारा कौन सा मैसेज जनरेट होगा? ध्यान दो सभी, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इसमें कह दिया गया है कि जो हमारा मैसेज है वो हमारा 4 बिट्स का है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ M0, M1, M2 एंड M3, ये हमारा 4 बिट का मैसेज है ना। 4 बिट का मैसेज, 4 बिट का जो भी हमारा कॉम्बिनेशन है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 0000, देन इट विल मूव टूवर्ड 0001, आफ्टर इट 0010, और ये कहाँ तक जाएगा बेटा? ये हमारा टोटल मूव करते जाता है अप टू 1111, है ना। अप टू 1111, मतलब हमारे पास कितने मैसेज जनरेट हो सकते हैं? हमारे पास 16 डिफरेंट मैसेजेस जनरेट हो सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में आप लोगों से बोल दिया जाता कि फाइंड आउट द साइक्लिक कोड फॉर ऑल द पॉसिबल मैसेजेस, आपसे अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि फाइंड आउट कोड वर्ड फॉर ऑल द पॉसिबल मैसेजेस, तो आप लोगों को टोटल 16 डिफरेंट मैसेज के लिए अलग अलग कोड वर्ड फाइंड आउट करना होता। क्लियर बात है। लेकिन तो आप लोगों का ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन रहता है। इसमें आराम से आपका 1 आवर के आसपास लग जाएगा, जितना भी आप लोग सॉल्व करेंगे, 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स आराम से आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन अगर लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों का स्पेसिफिक ऐसा बोल दिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोड मैसेजेस दे दिए गए हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द साइक्लिक कोड फॉर ओनली दीज 4 मैसेजेस, यू हैव टू फाइंड आउट द साइक्लिक कोड फॉर ओनली दीज 4 मैसेजेस। तो आप लोगों का काम कम हो गया, 16 डिफरेंट मैसेजेस की जगह आपको सिर्फ 4 के फाइंड आउट करना है। ठीक, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है जितना भी हम लोगों ने अभी तक किया है?
ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया था, अब हम लोग वैसा ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी मैसेज होगा, सपोज ये मैसेज है बेटा, तो सपोज सबसे पहला काम, जो भी मैसेज बेटा है उसको मैसेज पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। सो पी रेस्ट पावर 0, पी रेस्ट पावर 1, पी रेस्ट पावर 2, पी रेस्ट टू पावर 3। सो पी रेस्ट टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब ये हमारा पी हो जाएगा सिंपल, एक्सॉर पी रेज टू पावर 2, दैट इज ये हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा। पी रेज टू पावर 3, दैट मीन्स ये हमारा पी क्यूब हो जाएगा। सो दिस वन इज द मैसेज पॉलिनोमियल फॉर दिस मैसेज बिट, है ना। जब हमारा ये मैसेज पॉलिनोमियल निकल गया, देन वी नीड टू मल्टीप्लाई द पी रेज टू पावर क्यू। क्यू की वैल्यू मेरी 3 आ गई है, क्योंकि एन माइनस के इक्वल्स टू क्यू होता है। तो हमने इस मैसेज में हम मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यूब का। क्लियर बात है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे p raised to power 3 multiplied with p, then you will get p raised to power 4, then you will get p raised to power 4. Clear? XOR, when you multiply p cube with p raised to power 2, then you will get p raised to power 5. And in last, when you multiply p cube with p cube, then you will get p raised to power 6. That's it. तो हमें ये नया मैसेज पॉलिनोमियल मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। फिर क्या करना है, जो भी जनरेटर पॉलिनोमियल है उसको इस मैसेज पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? क्लियर बात है। तो आप लोग स्टेप देखते जाइए कैसे कैसे हुआ है यहाँ पे काम। सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, अकॉर्डिंगली क्यू पी रेस्ट फॉर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की है। इन सेकेंड स्टेप, जो भी हमारा कोड क्वेश्चन में मैसेज बिट्स दी गई हैं, अकॉर्डिंग टू मैसेज बिट वी विल फाइंड आउट द मैसेज पॉलिनोमियल, है ना। मैसेज पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई p raised to power q with message polynomial and get the new message polynomial। तो हम लोगों को यहाँ पे नई मैसेज पॉलिनोमियल मिल गई है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड दिस न्यू मैसेज पॉलिनोमियल विद जनरेटर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आप लोगों को ये देखना है कि ये दोनों में डिवीजन कैसा होता है, क्योंकि यही एक समझने का पार्ट है ना। यहीं पे आप लोगों को समझना है बेटा, यहीं पे आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, अब आपको एक चीज तो याद है कि यहाँ पे प्लस नहीं है, ये सारे एक्सॉर है ना। तो जब हम किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं, अगर हमारे वो जो पॉलिनोमियल है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉलिनोमियल हमारी प्लस की जगह नॉर्मल रहती, नॉर्मल रहती मतलब अगर मैं ऐसा लिखता पी रेज टू पावर 5, पी रेज टू पावर 6, पी रेज टू पावर 5 और पी रेज टू पावर 4, ध्यान दीजिए सभी। और मैं यहाँ पे भी लिख देता पी रेज टू पावर 6, पी रेज टू पावर 5 और पी रेज टू पावर 3, ध्यान दीजिए सभी, है ना। अगर मेरा ऐसा रहता, और अब अगर मैं इनका डिवीजन करता, तो हम जानते हैं कि कैसा होता है डिवीजन में, जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस हो जाता है। तो ये P6 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, P5 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे मुझे मिलता है पी रेस्ट पावर 4 माइनस पी रेस्ट पावर क्यूब, पी रेस्ट पावर 3। ऐसा ही होता है हमारा नॉर्मल डिवीजन में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है, ये हमारा यहाँ पे हम लोग एक्सॉरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे एक्सॉरिंग है। तो इसमें कैसा होता है वो प्रॉपर सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसा यहाँ पे डिवीजन हो रहा है ना। तो जब हम, हाँ, जब हम जनरेटर पॉलिनोमियल को इस मैसेज पॉलिनोमियल से डिवाइड किए, तो आप लोग फर्स्ट बिट को कंपेयर कंपेयर करेंगे, जैसा हम लोगों की सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे यह जनरेटर पॉलिनोमियल की सबसे एमएसबी है पी रेज टू पावर 3, और मैसेज पॉलिनोमियल की सबसे मैक्सिमम बिट है, मैक्सिमम पावर है पी रेस्ट पावर 6। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट 3 p raised to power 3 when you multiply p raised to power 3 with p raised to power 3, then you will get p raised to power 6, है ना। तो इसका मतलब है कि जब आपको p raised to power 3 वाले जनरेटर पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो पहला पावर आप लोगों को p raised to power 3 लेना होगा। ठीक है। तब बाकी टर्म्स क्या क्या जाएंगे, तो पहला तो आपका हो गया p raised to power 3 मल्टीप्लाइड बाई p raised to power 3, इट मींस p raised to power 6, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, p raised to power 3 मल्टीप्लाइड बाई p, देन यू विल गेट p raised to power 4। ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, p raised to power 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, देन यू विल गेट p raised to power 3। क्लियर बात है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्सॉरिंग होता है, p raised to power 6 एक्सॉर p raised to power 6। इसका मतलब हम जानते हैं कि कभी भी अगर दो सिमिलर बिट के बीच में एक्सॉरिंग होता है, आप इसको कैसे समझिए, आप इसको ऐसा समझिए, p raised to power 6 एक्सॉर p raised to power 6, है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं p रेस्ट पावर 6 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 एक्सॉर 1, और हम जानते हैं कि 1 एक्सॉर 1 इक्वल्स टू क्या होता है, 0।
तो यहाँ पे हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये हमारा टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो भी आपके ऊपर और नीचे कोई भी आपके टर्म मिलेंगे तो सीधे सीधे आप उसको कैंसल आउट कर सकते हैं, बिकॉज हियर द एक्सोरिंग ऑपरेशन इज डन, है ना। वैसे आप यहाँ पे पी रेस्ट पावर 4 देख रहे हैं, पी रेस्ट पावर 4 देख रहे हैं, तो सीधे पी रेस्ट पावर 4 को कैंसल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके रिमाइंडर में क्या मिलेगा? आपके रिमाइंडर में मिलेगा पी रेस्ट पावर 5 एक्सॉर पी रेस्ट पावर 2। ये देखिए आपको मिला है पी रेस्ट पावर 5 एक्सॉर पी रेस्ट पावर 3। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? ठीक है, आपको पी रेस्ट पावर 5 एक्सॉर पी रेस्ट पावर 3 मिल रहा है। अब क्या करें? अब फिर से वैसे ही करेंगे। पी रेस्ट पावर 3 में हमने देखा हमें चाहिए पी रेस्ट पावर 5, दैट मीन्स हमें पी रेस्ट पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ये देखिए हम लोगों ने पी रेस्ट पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। नाउ पी रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय पी रेस्ट पावर 3, देन यू विल गेट पी रेस्ट पावर 5। व्हेन यू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर विद पी, देन यू विल गेट पी रेस्ट पावर 3। व्हेन यू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर विद 1, देन यू विल गेट पी स्क्वायर। क्लियर बात? अब दोनों के बीच में जब हम लोग एक्सोरिंग ऑपरेशन किए हैं तो बिकॉज द टर्म इज दीज बिकॉज दीज टर्म आर सिमिलर, पी रेस्ट टू पावर 5 पी रेस्ट टू पावर 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पी रेस्ट टू पावर 3, यहाँ पे पी रेस्ट पावर 3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधे सीधे हमें रिमाइंडर में क्या मिलेगा बेटा? सीधे सीधे मुझे रिमाइंडर में क्या मिलेगा? मुझे रिमाइंडर में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर। ध्यान रहेगा सभी को, रिमाइंडर में मुझे क्या मिलेगा? पी स्क्वायर। सभी को बिल्कुल ध्यान रखना है। रिमाइंडर यहाँ पे जो भी लिखा है इसको ध्यान मत दीजिएगा। रिमाइंडर आप लोग ध्यान रखिए, रिमाइंडर में आप लोगों को मिला है ये पी स्क्वायर। और ये पी स्क्वायर क्या है? ये आपका रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। ये पी स्क्वायर क्या है बेटा? रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। क्लियर बात? सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो जब इस रिमाइंडर पॉलिनोमियल से मैं रिमाइंडर बिट निकालूंगा तो क्या मैं इसे 1 0 0 कह सकता हूँ? आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल जनरेट होना चाहिए कि हमने 3 बिट में ही क्यों लिया। हमने 3 बिट में इसको कन्वर्ट इसीलिए किया है क्योंकि जो भी हमारा क्यू की वैल्यू थी इस क्वेश्चन में वो हमारी 3 थी, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग ओनली 3 बिट्स। अगर यहाँ पे क्यू की वैल्यू 4 रहती तो मैं 1 बिट और यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करता कहीं ना कहीं। बात सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लास्ट बिट है इसका पावर होता है पी रेस्ट पावर 0, इसका पावर होता है पी रेस्ट पावर 1 और इसका पावर होता है पी रेस्ट पावर 2। पी रेस्ट पावर 2, तो ये तो दोनों बिट अगर 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टार्टिंग वाली बिट पी स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगी। बात सभी को समझ में आ रही है ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? ठीक है, तो ये जो हमारी रिमाइंडर पॉलिनोमियल है, अकॉर्डिंग बाय यूजिंग द रिमाइंडर पॉलिनोमियल वी फाइंड आउट द रिमाइंडर बिट्स। एंड व्हेन वी अटैच रिमाइंडर बिट इन द लास्ट साइड ऑफ मैसेज बिट, है ना, when we attach remainder bit in the LSB side of message bit, then the complete portion is known as code word bit. Then the complete portion is known as code word bit. ठीक है, आई थिंक ये सब लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे अब मैं एक दूसरा और कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। मैं 4 टाइम्स 1 के लिए भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, है ना। 4 टाइम्स 1 के लिए भी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि 4 टाइम्स 1 के केस में कैसा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा स्टेप क्या है बेटा? पहला स्टेप क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मैसेज बिट वी विल फाइंड आउट द मैसेज पॉलिनोमियल, है ना। सो जब मैं इसको मैसेज पॉलिनोमियल के टर्म में लिखूंगा सो इट विल बी 1 एक्सॉर p एक्सॉर p raised to power 2 XOR p raised to power 3। ये सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं इसको और भी अब इजी वे में नहीं लिख सकता, है ना, क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि वी मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ मैसेज बिट विद द with its power will be p raised power 0. So when we multiply p raised power 0 with 1, then we will get p raised power 0, and we know that p raised power 0 equals to 1, that's why we are writing here 1, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 1 लिखा है। अब आगे चलते हैं। सब लोग पहला स्टेप तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको हमने क्या कर लिया? इस मैसेज को हमने मैसेज पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने पी रेस्ट पावर क्यू फाइंड आउट किया और पी रेस्ट पावर क्यू से अपने मैसेज को मल्टीप्लाई किया। जब पी रेस्ट पावर क्यू से मैसेज को मल्टीप्लाई किया देन वी विल गेट द न्यू मैसेज पॉलिनोमियल। Now our next step is divide the new message polynomial with the generator polynomial, and when we divide new message polynomial with the generator polynomial, then at that time we will get this remainder, okay, this remainder. And when we write this remainder polynomial using the when we represent this remainder polynomial using the bit,
यूजिंग द बिट। अगर मैं इसको बिट के टर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पी रेस्ट टू पावर 2 में भी वैल्यू है, क्योंकि अब यहाँ पे जब मैं इसको पावर के टर्म में लिखूंगा तो ये क्या होगा, पी रेस्ट पावर 0, पी रेस्ट टू पावर 1 और पी रेस्ट पावर 2। तो पी रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब पी रेस्ट पावर 2, पी रेस्ट पावर 1 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब पी रेस्ट पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 1। सीधी सी बात है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक सभी। ठीक है, तो ये हमारा नया कोड वर्ड फाइंड आउट हो गया, ये हमारा नया कोड वर्ड निकल गया। ठीक है, सभी को समझ में आया। वैसे अगर मैं एक नया कोड, एक नया मैसेज और लेता, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 4 डिफरेंट मैसेजेस के लिए निकालने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक है, यही टॉपिक हमारे सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। यही टॉपिक हमारा सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है ना, जो हमें करना है। तो आप लोगों के लिए अभी टास्क ये है, अभी आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप लोग इस थर्ड वाले मैसेज के लिए और इस फोर्थ वाले मैसेज के लिए, 4 मैसेज के लिए आप लोग कोड वर्ड पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करिए और निकाल के मुझे दिखाइए। ठीक है, सो हम इसके बाद आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे, है ना। सबसे पहले आप लोग ये दोनों के आंसर मुझे निकाल के दिखाइए प्रॉपर, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। और जो भी डाउट होगा, मैं भी चैट बॉक्स में लाइव हूँ, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, किसी को अगर कुछ भी डाउट है इसमें से तो पूछ लीजिए मुझसे। अदरवाइज फिर हम लोग 5 मिनट में ये वाला लेक्चर, जैसे ही आप लोगों के आंसर्स आ जाएंगे, ये वाला लेक्चर हम लोग क्लोज करेंगे फिर। ठीक है, मैं भी चैट बॉक्स देख रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए। मुझे किसका आंसर चाहिए, मुझे 0101 के लिए मुझे कोड वर्ड चाहिए। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, 0101 के लिए मुझे आंसर चाहिए। और अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है बेटा, तो आप लोग डाउट भी अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुमन, दिव्या, योगेश, सिमरन, तेजस्वनी, धनंजय, सूरज, आकांक्षा, सृजन, त्रिषा, कंचन, अनिशा, ऋचा। किसी को भी डाउट है बेटा तो अभी चैट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो मुझे इसके लिए कोड वर्ड निकाल के दिखाइए फास्ट। दो आंसर आए अभी हमारे पास, 0101 100। और लोग भी सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। इशिता और रिचा, दो लोगों के आंसर आ चुके हैं। तेजस्विनी का भी आंसर आ गया, 0101 100। बाकी सभी लोग सॉल्व करो बेटा। वेरी गुड, आकांक्षा का भी आंसर आ गया बेटा। वेरी गुड, त्रिशा का भी आ गया।
धनंजय का भी आ गया। ठीक, कंचन का भी आ गया। ठीक है बेटा, सभी का सही है। अब जिनका ये वाला आंसर आ गया वो नया मैसेज कंसीडर कीजिए, नई मैसेज बिट कंसीडर कीजिए। सुमन का भी आ गया, वेरी गुड। कंसीडर द न्यू मैसेज 1001 एंड फाइंड आउट द डिजायर्ड कोड वर्ड फॉर दिस मैसेज। जो हमारा 1001 वाला मैसेज है, इसके लिए हमारा कोड वर्ड आएगा 110। 1001 के लिए हमारा कोड वर्ड आएगा 110। इशिता, आपका आंसर सही है बिल्कुल। 1001 के लिए हमारा आंसर आएगा 110। ठीक है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड यूनिट खत्म होता है। साइक्लिक कोड हमारा सेकेंड यूनिट था, छोटा यूनिट है। ये हमारा यूनिट खत्म हो गया है ना। अब जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उससे हम लोग दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद से हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके बाद से हम लोग कोई दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग